नमस्कार। चलिए आज आप लोगों के लिए हम फिर से अलजेब्रा का जो आज 8 क्लास लेके आ गए हैं। 8वां क्लास है। तो इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टाइप का जो पूरा टोटल क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल भी है इसमें टाइप है उसका, पूरा आज कंप्लीट ये हो जाएगा। उसके बाद आपका बच्चे का जो फार्मूला बेस्ड रहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, जितना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है अगला क्लास उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ पी और ये तो कल थोड़ा इसमें मतलब खराब हो रहा था तो इसलिए नहीं बता पाए थे अच्छा से। तो चलिए आज यदि कहीं ये दिया है, क्या है, पी है, पी बराबर क्या है 7+14 इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो चलिए इसको ले लेते हैं। यहाँ ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस आप लोग को समझाएंगे बाद में। तो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ है कुछ है, मान लेते हैं पी बराबर है 7 अपन क्या था 2, मान लेते हैं 3 है। तो इस कंडीशन जब भी दिया हुआ रहता तो आपका जैसे कि p+1 अपन पी निकालना हो, पी सॉरी p+1 अपन पी निकालना होता है तो क्या करते हैं, जब प्लस में निकालना होता है तो ये जो इसमें बड़ा है, बड़ा क्या 7 है, 7 का 2 गुना कर देंगे। और यदि हमको क्या निकालना है, यदि p-1 अपन पी निकालना है तो इसमें छोटा कौन है, इसमें छोटा 2√6 है। तो 2√6 छोटा है तो इसमें 2 गुना करके इसको लिख देते। तो यदि इस तरह यदि दिया हुआ रहता है तो आपको इस तरह करना है। और चलिए कुछ थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि x इक्वल टू दिया है कितना 3 दिया है, अंडर रूट दिया आपका 3 दिया, अंडर रूट क्या दिया 2√2 दिया है। ठीक है। तो तो इसका जो निकालना है x+1 अपन x, यदि हमको निकालना होता है यहाँ से तो यहाँ ये जो बड़ा संख्या है उसमें क्या करते हैं, 2 गुना करके लिख देते हैं। x-1 अपन x निकालना होता है तो इसमें 2 गुना, छोटा संख्या में 2 गुना करके लिख देते हैं। और यदि इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा तो एक इसमें होता है, जैसे कि ये x क्या है, x इक्वल टू है 3√2 है। और यदि हमको क्या करना है, इसी को ये x/1 इसको नीचे इस तरह चेंज करेंगे तो यहाँ 3√, यहाँ माइनस हो जाएगा चेंज करने के बाद। तो इस तरह, तो जब ये दोनों जुड़ता है तो क्या होता है 1/x+1। तो आपका जुड़ने पर ये दोनों क्या माइनस प्लस कट गया तो यहाँ कितना 6 हो गया, तो वही डायरेक्ट हम कर देते हैं। और यदि यहाँ ये x-1/x करना है, यदि इसको माइनस करना है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसको ये कट जाएगा, 3 3 कटेगा, यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये होगा 4√2। तो यही होता है। नेक्स्ट जैसे कि और देख सकते हैं आप लोग का, इस टाइप में दिखा देते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं 5√3√2 है। तो यहाँ लिखना यदि है y+1/y इक्वल टू क्या लिखना है हमको, इसका वैल्यू लिखना है। तो क्या करेंगे, बड़ा जो संख्या है उसमें क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। और ये y-1/y लिखना है तो जो छोटा है उसमें 2 गुना करके लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो चलिए जो पिछला जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें भी जो पिछला ये क्वेश्चन है क्या है, p इक्वल टू क्या है 7+4√3 है। और हमको यहाँ निकालने बोला 1/p का स्क्वायर प्लस में 1/q का स्क्वायर। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व किससे होगा, ये तो यहाँ क्या दिया pq इक्वल टू दिया आपका, पी क्यू इक्वल टू क्या दिया आपका 1 दिया है। तो चलिए इसमें पहले p बड़ा निकालते हैं, p+1/p का सॉरी p+1/p निकालते हैं। तो यहाँ क्या निकल जाएगा आपका, जो बड़ा है, बड़ा कितना 7 है, 7 का 2 गुना 14 हो गया आपका। तो आपको निकालना है यहाँ 1/p² प्लस में 1/q का स्क्वायर। तो यहाँ दिया क्या आपका q इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ नहीं लिख सकते इस तरह, जैसे कि आपका हो गया, जैसे हो गया p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, p इक्वल टू लिख सकते हैं आप
इधर इसको मतलब नीचे ले जाएंगे तो 1/q लिख सकते हैं। तो यदि p के जगह में इसको यदि मतलब q के जगह में इसको यदि वैल्यू पुट करेंगे यहाँ यदि हम रख दें तो 1/p का स्क्वायर प्लस में p का मतलब 1/q का जो मतलब p का वैल्यू क्या है 1/q है, तो 1/q का जगह हम रख देते हैं p, तो p स्क्वायर हो गया। तो यहाँ मतलब इसका मतलब अब क्या है, सिर्फ स्क्वायर करके निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे कि इसका स्क्वायर करके यहाँ हम लिख रहे हैं तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो गया -2 हो गया आपका। तो क्या होगा 14 का स्क्वायर 196 -2 तो क्या होगा 194 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये आंसर आपका सी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहले फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यदि एक्स इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड ए प्लस बी है और वाई इक्वल टू क्या है ए प्लस बी है डिवाइड बाई ए प्लस ए माइनस बी है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका एक्स प्लस यदि दोनों जोड़ेंगे जोड़ने पे क्या होगा, दोनों होगा 2a² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे हो गया a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि घटाएंगे दोनों क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 a b हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। और यदि ये मतलब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा x × y इक्वल टू करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। तो ये मतलब याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ क्या दिया है, ये दिया इस तरह ये निकालना है। तो चलिए पहले इसको मतलब अरेंज करते हैं ऊपर वाला मतलब। तो देखते हैं ये एक्स प्लस वाई यदि करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 × ये के जगह में क्या है आपका √5 है और बी के जगह में क्या है √4 है। तो ये का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस हो जाए प्लस क्या होगा फिर √4 का स्क्वायर 4 होगा, फिर नीचे क्या होगा आपका ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर तो 5 होगा और बी का जगह में क्या है वो √4 है। यदि √4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 4 होगा। तो ये टोटल आप यहाँ तो नीचे 1 हो गया और ऊपर में होगा 9 दूनी 18 हो गया। तो ये प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया। और एक चीज़ और बोले थे, यदि यहाँ क्या करेंगे, यदि हम x × y करते हैं तो क्या होता है मतलब 1 होता है। यदि हम क्या करते हैं y का वैल्यू रख लेते हैं तो 1/x हो गया। तो यहाँ हम y का वैल्यू रख सकते हैं, जैसे x प्लस 1/x हो जाएगा, y के जगह हम क्या रख देंगे 1/x। तो इसका वैल्यू 18 है। अब चलिए मतलब ये अब क्या निकालना है x² माइनस 1/x प्लस में y का स्क्वायर, फिर हो गया आपका x² प्लस में x प्लस वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो चलिए इसको मतलब पहले अरेंज करते हैं। तो x का जगह में x² हो गया, फिर y का जगह में क्या लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर और xy के जगह में क्या होगा आपका -1 वैल्यू हो गया था। उसी तरह यहाँ नीचे करते हैं x² प्लस में 1/x² प्लस 1। तो चलिए देखते हैं मतलब x प्लस 1/x का जो वैल्यू है क्या है 18 है। तो यहाँ 18 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा आपका। कितना होगा यदि इसको मतलब चलिए यहाँ पहले करके दिखा देते हैं। जैसे कि इसका मतलब x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर -2। तो 18 का स्क्वायर 324 -2 हो गया, कितना आपका 322। तो ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, जैसे कि यहाँ 322 हो गया आपका, ऊपर में -1 या नीचे में होगा 322 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको मतलब बढ़िया सदी उथी करेंगे, घटाएंगे 322 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 321। नीचे क्या होगा आपका जुटेगा तो 323 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। मतलब थोड़ा लेंदी है लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। अब तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख गए होंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला है याद रख लीजिएगा। नहीं तो ये यदि आप लोग इसको प्रूफ करने जाइएगा तो प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बट इसको मतलब प्रूफ करके भी फायदा क्या है आपको, तो वहाँ फार्मूला ही रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए इसमें पहले कुछ लिखते हैं।
जैसे एक्स प्लस वन अपन एक्स का वैल्यू है -5 इक्वल टू क्या 11 है। और आपको निकालना बोला यहाँ क्या एक्स -5 प्लस वन अपन एक्स का वैल्यू 5 का स्क्वायर निकालने बोला। तो अब कैसे निकालिएगा, तो यहाँ तो ये जगह तो सेम है, बट ये जगह क्या नहीं सेम है। इसको सेम करते हैं पहले, मतलब दोनों जगह क्या करते हैं इक्वल करते हैं, जैसे कि यहाँ भी उसी टाइप लिखते हैं। तो एक्स -5 प्लस में वन अपन एक्स -5 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम -5 करेंगे तो इसमें भी -5 होगा, आपका क्या होगा 6 हो जाएगा। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया आपका, इसका स्क्वायर करते हैं तो हो गया एक्स -5 का स्क्वायर प्लस में वन अपन एक्स -5 का। तो यहाँ मतलब इसका स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 -2, तो क्या आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो मतलब ये इसमें और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब आपका अभी दिया है, मान लेते हैं कि एक्स दिया है एक्स प्लस वन अपन एक्स, क्या है आपका एक्स -6 है, और यहाँ क्या वैल्यू आपका 2 दिया है। और आपको निकालने बोला एक्स -6 का क्यूब प्लस में वन अपन एक्स -6 का क्यूब फाइंड कीजिए। तो आप कैसे कीजिएगा, मतलब दोनों जगह क्या करना सेम करना। तो सेम करने के लिए यहाँ यदि एक्स है तो यहाँ क्या करेंगे एक्स -6 करेंगे प्लस वन अपन एक्स -6 हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस होगा यदि 12 में 6 तो क्या बचेगा 6। अब इसका क्यूब करते हैं तो हो जाएगा क्या एक्स -6 का क्यूब प्लस में वन अपन एक्स -6 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब एन का क्यूब 6 का क्यूब का कितना हो जाता है आपका 216 -3n, तो 3n 6×18 तो क्या होगा आपका टोटल 198 हो जाएगा। तो मतलब ये समझ चुके हैं। अब चलिए इसमें जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। क्या है ये एम है प्लस है, क्या है एम है प्लस है आपका वन अपन एम -3 इक्वल टू क्या 5 है। यदि हमको मतलब यहाँ भी बराबर है, यहाँ एम -3 है, तो इस तरह करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ एम -3 कर देते हैं। 3 करने पे यहाँ क्या होगा माइनस आपका 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका एम -3 प्लस में वन अपन एन -3, तो यहाँ हो गया 2। और ये 2 का एक स्पेशल केस बताए थे, जैसे कि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाता था 1 हो जाता था। इसी तरह यदि यहाँ एम -3 है प्लस में वन अपन एम -3 है इक्वल टू 2 है, तो यहाँ एम -3 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या एम -3 का जो वैल्यू हो गया आपका कितना 1 हो गया। तो ये वैल्यू इसमें रखते हैं। एम -3 का जो वैल्यू क्या है 1 है, 1 का क्यू 8 करेंगे प्लस में वन अपन एम -3 का वैल्यू हो गया 1, तो 8 करेंगे तो क्या होगा 1 का पावर कितना भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं, यही क्वेश्चन है उसी टाइप का। तो यहाँ क्या है एक्स, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स -9 प्लस में वन अपन एक्स -9। तो यहाँ यदि 9 किए करेंगे माइनस, तो 11 में यदि 9 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 2 बचेगा। तो यहाँ भी वही आपका हो गया, मतलब क्या एक्स -9 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ रखिए आप एक्स -9 का पावर कितना प्लस में वन अपॉन एक्स -9 का जो वैल्यू है कितना है 1 है, 1 का पावर 12 है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 का पावर कितना होगा तो 1 होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मतलब आज का मतलब क्लास यहीं अंत करते हैं। और इस टाइप का जो है आप लोग कहीं से मतलब प्रीवियस ईयर से एसएससी का जो किरण का बुक आता है जो प्रीवियस ईयर या कोई भी चीज़ का कहीं भी आपको मतलब प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप पे, और अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद जय भारत। चलिए आज का क्लास यहीं अंत करते हैं।